वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस, जो कि आपके बुक के हिसाब से चैप्टर 3 है बीओ का, है ना। कल भी हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस आंसर डील किए थे। तो आज हम लोग व्यवसाय संगठन के प्रकार की बात करेंगे कि व्यवसाय संगठन में आज कितने प्रकार से और कितने तरह से काम होता है, उसकी बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें कि अगर हम बेसिक की बात करें तो जो टाइप्स है वो पहला आपका लाइन, फंक्शनल, ठीक है, एंड स्टाफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको मैंने बताया था कि संगठन होता क्या है। तो आप बोलिएगा कि संगठन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, वर्किंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल या ऑर्गेनाइजेशन गोल की हम जब बात करते हैं तो संगठन क्या है? संगठन जो है समूह है, लोगों का समूह है जो एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। अब हम लोग चलते हैं कि संगठन के विभिन्न प्रकार होते हैं और प्रारूप भी होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग रेखा संगठन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेखा संगठन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो रेखा संगठन में क्या होता है? रेखा संगठन से अर्थ ऐसे संगठन से है जिसमें अधिकारों का जो प्रभाव होता है वो उच्च स्तर से नीचे स्तर की तरफ होता है। यानी आपने डिफरेंट लेवल्स पढ़े थे मैनेजमेंट में, आपको याद होगा कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स इन मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, ठीक है, टॉप, मिडिल और बॉटम। आपको याद होगा उच्च स्तर, मध्य और निम्न। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं नीचे की तरफ या नीचे के लोगों की तरफ, वो रेखा संगठन का हिस्सा है। यानी लाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको क्लियर होगा। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं। लाइक आपका मैकफार्लैंड के अनुसार रेखा संरचना में प्रत्यक्ष शीघ्र रेखा संबंध होते हैं जो प्रत्येक स्तर की स्थिति एवं कार्यों को ऊपर तथा नीचे स्तर से संबंध स्थापित करते हैं। यानी टॉप ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिया, मिडिल वही करेगा, मिडिल ने जो बॉटम को इंस्ट्रक्शन दिया, बॉटम वही काम करेगा। यानी इसमें जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, टॉप टू बॉटम होती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। तो ये था आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग रेखा संगठन के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि विशेषताएं की जब हम बात करेंगे तो रेखा संगठन के कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले है आदेश। आदेश यानी आपको समझ में आता होगा ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना यानी आदेश देना। तो जब ऑर्डर की बात होगी यानी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हो रही है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है टॉप जो है वो बॉटम को दे रहा है, यानी जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ऊपर से नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सेकंड है आदेश केवल एक ही पदाधिकारी से मिलता है। पदाधिकारी कहने का मतलब है यहाँ पर सीनियर मैनेजर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सीनियर मैनेजर की बात हो रही है, ठीक है। पदाधिकारी आपको समझ में आता होगा कि सीनियर ऑथोरिटी, हायर ऑथोरिटी को या सीनियर मैनेजर को कहते हैं। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट जो है, अधिकार की सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रभावित होती है, ठीक है। अधिकार की जो रेखा है, अधिकार आपको समझ में आता होगा, किसी को आपने कोई अधिकार दिया है, जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसकी जो रेखा है वो रूप जो हमारी रेखा प्रभावित होती है वो एक सीधी रेखा की तरह प्रभावित होती है। मतलब ऐसे सीधी, दिस इज टॉप, फिर बॉटम, फिर उसके ऊपर। सिंपल समझिए, यहाँ कोई सीनियर ऑथोरिटी है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ प्रिंसिपल है
और प्रिंसिपल के बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं और उसके बाद एम्प्लॉयज हैं। तो सिंपल समझिएगा कि जब भी इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी वो एक सीधा रेखा के रूप में प्रभावित होगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक कर्मचारी को निकटतम अधिकारी से आदेश मिलता है। निकटतम अधिकारी मतलब जो इनके निकट है। सिंपल समझिए, ये इनके निकट है तो ये ए जो है बी को इंफॉर्मेशन देगा। बी के नजदीक कौन है? सी है, तो बी जो है वो सी को इंस्ट्रक्शन देगा। यानी जो जिसके पास है वही उसको इंस्ट्रक्शन देगा काम करने का, सिंपली। ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है, एक पदाधिकारी के नियंत्रण में अधीनस्थों की संख्या सीमित होती है। सिंपल समझिए, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक ग्राफ से समझाती हूँ कि हो सकता है कि ये एचआर डिपार्टमेंट, या एचआर डिपार्टमेंट नहीं जानिए तो जानिए ये है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मान लेते हैं कि 4 लोग आएंगे या 5 लोग आएंगे या 6 लोग भी आ सकते हैं। तो जितने लोग आएंगे यानी जितने लोग का रहेगा इसमें इंफॉर्मेशन, इन सब को गाइड ये करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो भी हायर सीनियर अथॉरिटी होंगे, मैनेजर होगा, जो भी होगा सीनियर, वो इन सारे को गाइड करेगा। उसके बाद समन्वय में सुविधा रहती है। समन्वय यानी सीधी सी बात है, आपस में जब ये लोग सारे इनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो इजीली जो हमारा गोल होगा वो अचीव हो पाएगा। जो भी उद्देश्य होगा तो हमारा जो उद्देश्य है वो जल्दी फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन एक को देना है, सारे लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक अधिकारी अपने तुरंत बड़े अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है और आप कर रहे हो और आप इसको लगेगा कि आपने कुछ काम ठीक नहीं किया है, तो ये सीधा आपसे तुरंत कांटेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। लास्ट पॉइंट है आपका, संपूर्ण संगठन एक जंजीर की भांति होता है। यानी स्केलर चेन की बात हो रही है, आपने स्केलर चेन पढ़ा था, श्रृंखला याद होगा आपको, स्केलर चेन आपने पढ़ा था, 12th में भी आपका था। इट इज अ पार्ट ऑफ बीओ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये सारे लोग जो है वो चेन की तरह काम करते हैं। यानी आपस में जब इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो जो भी हमारे गोल्स और टारगेट्स हैं वो अचीव जल्दी हो पाएंगे। जो भी हमारे गोल्स और टारगेट है वो जल्दी अचीव हो पाएंगे। तो ये था आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग सेकंड की बात करेंगे कि प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के भी 2 पार्ट है। कौन कौन से? प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम लोग नाम से जानते हैं शुद्ध रेखा संगठन। किसे जानते हैं? शुद्ध रेखा संगठन के नाम से जानते हैं। ठीक है, शुद्ध रेखा संगठन। और जो आपका सेकंड है वो है विभागीय से रेखा संगठन। क्या है? विभागीय रेखा संगठन। तो अब इसका आपको समझ में आता है, इंग्लिश वाले भी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और विभागीय को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब जब हम प्योर की बात करते हैं तो सिंपल समझिएगा कि प्योर में क्या होता है कि इसके अंतर्गत किसी एक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की क्रियाएं समान होती हैं। सिंपल समझिएगा ये ग्राफ से, ये हुआ आपका मैनेजर। ठीक है, ये आप यहां पर लिख सकते हैं जीएम यानी जनरल मैनेजर को डिनोट कर रहा है। उसके बाद है आपका प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, और उसके बाद है आपका फोरमैन यानी सबके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो काम भी अलग अलग होंगे। लेकिन जब इंस्ट्रक्शंस की बात आएगी तो इंस्ट्रक्शंस यहीं से मिलेगा सारे एम्प्लॉय को या फोरमैन को।
इन जीएम से जो है जनरल मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और प्रोडक्शन मैनेजर इम्प्लॉइज को, जिसको हम लोग फोरमैन के भी नाम से जानते हैं, 1 2 3 4, यानी इसमें जितने इम्प्लॉइज होंगे, जितने फोरमैन होंगे, उन सारों को इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? एक प्रोडक्शन मैनेजर देगा, जिसको कि हम उत्पादन पदाधिकारी के नाम से भी जान सकते हैं, और जनरल मैनेजर जो कि जनरल सारे डिपार्टमेंट्स को देखता है ओवरऑल। ठीक है, तो ये था आपका प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शुद्ध रेखा संगठन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट बात करेंगे डिपार्टमेंटल की, तो डिपार्टमेंटल का भी आपका एक फिगर है जो कि हम लोग देख लेते हैं क्या है। सिंपल समझिएगा, जब हम विभागीय की बात करेंगे तो ये भी लगभग सेम होता है। सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर जो हो जाते हैं शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यानी अंशधारी। ये तो आपको भी पता है कि अंशधारी जो होते हैं वो मालिक होते हैं। ठीक है, जिसके ज्यादा शेयर्स हैं उसको राइट ज्यादा है, तो सिंपल यहाँ पर आपके शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। उसके बाद है आपका क्या, यहाँ पर संचालक। संचालक यानी जो काम को, चीजों को देखता है वो संचालक कहलाएगा। संचालक मंडल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, संचालक के बाद आपका है जनरल मैनेजर, वही आ गया फिर से जीएम। अब जीएम के बाद जो है यहां से चेंज हो जाएगा कि जीएम के बाद आपका इस साइड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, यानी प्रोडक्शन मैनेजर था, लेकिन यहाँ जनरल मैनेजमेंट के बाद यहाँ पर पीएम यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया है ना, और यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट आ जाएगा जो कि सेल्स मैनेजर के अंदर आ जाएगा, और सेवी वर्गीय प्रबंध यानी बहुत तरह के जो काम करते हैं उनको हम लोग सेवा वर्गीय कहते हैं। और इसके अंदर भी जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, सेल्स की, मार्केटिंग की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके अंदर जो भी लोग काम करेंगे वो फोरमैन कहलाएंगे। सिंपल। ठीक है, इसके अंदर जो भी इंप्लॉइज कहलाएंगे 1 2 3 जो भी इंप्लॉइज होंगे वो कहलाएंगे आपका। तो इसमें आपको क्लियर होगा कि विभागीय में क्या है, पहले अंशधारी आएंगे, फिर संचालक मंडल आएगा, फिर जनरल मैनेजर आएगा। और यहाँ क्या हो रहा था, लाइन में क्या हो रहा था, पहले जीएम आ रहा था और फिर हमारा प्रोडक्शन मैनेजर आ रहा था। तो ये था हमारा डिपार्टमेंटल अलाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी विभागीय रेखा संगठन। अब इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज की जब हमने बात की तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि अभी हमने फीचर्स बताए थे तो वो सारे आपके एडवांटेज हो जाएंगे, तो इसको हमें बताने की डिटेल में जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो है एक नया नेक्स्ट टॉपिक इसका डील कर लेते हैं। इसमें है स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन से बेटर ज्यादा है क्योंकि हमने अभी आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है। अब हम लोग फंक्शनल की बात करेंगे कि क्रियात्मक तथा क्रियात्मक संगठन क्या होता है। तो सिंपल हमको बताइएगा, जब हम फंक्शनल्स की बात करेंगे, ये आप लोग ने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर आपको नोट नहीं हुआ या कोई भी डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप लोग को टाइम कम देती हूँ नोट करने के लिए, लेकिन अब से ध्यान में रखूंगी कि आप लोग को नोट करने का भी मैं समय दे दूं, 10 मिनट 5 मिनट। थोड़ा आप लोग के लिए भी इजी रहता है क्योंकि बार बार आपके लिए वीडियो देखना संभव नहीं है। इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल फॉर ऑल। अब जब हम फंक्शनल की बात करते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रियात्मक है। क्या है? क्रियात्मक संगठन है।
अब क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत क्या होता है, या क्रियात्मक संगठन से अर्थ अगर हम सिंपल बोले तो जिसमें अधिकार की रेखाएं कई क्रियात्मक विशेषज्ञ से मध्य होती हैं। सिंपल समझिए, ये फंक्शंस के बेस पर होती हैं। फंक्शंस के बेस पर होती हैं कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस होता है, योग्यता होती है, ठीक है, योग्यता होती है, एक्सपीरियंस होती है, क्वालिटी होती है, क्षमता भी यहाँ पे बोल सकते हैं आप, उसी हिसाब से आपको कार्य दिया जाता है और आप कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप करें। इतनी बुक को हम डिटेल में पढ़ने नहीं जाएंगे, इसीलिए हमने आपको शॉर्ट में बताया। अब जैसे आपके डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिया है, तो सिंपल समझिएगा कि क्रियात्मक संगठन पद्धति जो है, इस पद्धति विकास टेलर ने प्रबंध विशिष्टीकरण करने के प्रयासों के अंतर्गत किया है, ठीक है। यानी यहाँ पर वही बात हो रही है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है और आपकी क्षमता की बात हो रही है कि जिस हिसाब से आपके पास कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से आपको काम दिया जाता है। और जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ेगा तो लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स लोगों को रखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये था आपका क्रियात्मक। इसमें और भी कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्रियात्मक में आपका जो है, अगर आप मान लीजिए इसको एक छोटे प्रोसेस के बेस पर अगर समझिएगा तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना बताया गया है कि किसी कारखाने में कोई भी जो अध्यक्ष होता है उसको डिफरेंट चीजों को, यानी भिन्न भिन्न चीजों को देखना पड़ता है, कुछ चीजों को देखना पड़ता है। तो किसी कारखाने में जो अध्यक्ष होता है वो किन किन चीजों को देखेगा, तो किन किन चीजों को देखेगा ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है कारखाना जो अध्यक्ष है इसको मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, दो पार्ट में बांटा गया है, एक सहायक कारखाना अध्यक्ष और एक कारखाने के स्तर पर यानी नियोजन के आधार पर भी हम कह सकते हैं। तो सिंपल इसके फिगर पे हम लोग नहीं जाएंगे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग डील कर लेते हैं। सिंपल समझिएगा, पहला है आपका कार्यक्रम लिपि, कार्यक्रम लिपि है, उसके बाद संकेत कार्ड लिपि है, समय लागत लिपि है और अनुशासन है, या अनुशासक भी उसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर हम श्रमिक के आधार पर बात करें, हम लोग को जो मेन पढ़ना है बीओ के अंतर्गत वो श्रमिक के आधार पर पढ़ना है। तो श्रमिक के आधार पर जो है वो मेनली पहला क्या है, गैंग बॉक्स, आप लोग नाम सुने हुए होंगे क्योंकि आपका ये पहले भी बीओ में आ चुका है। गैंग बॉक्स यानी टोली का नायक। सेकेंड है स्पीड बॉक्स, स्पीड बॉक्स मतलब गति नायक, ठीक है। तीसरा है इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक, जो चीजों का निरीक्षण करता है। और चौथा है आपका रिपेयर बॉक्स, जो कि चीजों को रिपेयर करता है यानी ठीक ठाक करता है। अब आगे हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट है रूटीन क्लर्क, कार्यक्रम लिपिक, इंस्ट्रक्टर कार्ड क्लर्क, संकेत कार्ड लिपिक, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, समय तथा परिवहन लिपिक और अनुशासन यानी शॉप डिसिप्लिनरीज। तो हम लोग इनको आज डील कर लेते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए गैंग बॉक्स। गैंग बॉक्स जो है यह प्रत्येक श्रमिक के कार्य को निश्चित कर उसके लिए एक आवश्यक सामग्री देता है, ठीक है, आवश्यक सामग्री देता है। मतलब समझिए कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल की जरूरत है तो रॉ मटेरियल देगा, है ना। तो कौन देगा, जो उस टोली का नायक होगा वही देगा, है ना। जो
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का यहाँ कहने का गैंग बॉक्स मतलब है कि जो बॉस होगा, जो भी बॉस होगा, ही और शी विल प्रोवाइड यू रिसोर्सेज, यानी आपको वही संसाधन उपलब्ध कराएगा। उसके बाद है आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस की जब बात होगी तो यानी गति की बात हो रही है। स्पीड बॉस की बात होगी तो यानी गति की बात हो रही है। गति की बात हो रही है तो गति मतलब आपको समझ में आता है स्पीड, और यहाँ पर काम के स्पीड की बात हो रही है, यानी श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य क्यों तथा किस प्रकार किया जाए जो कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और एक समय पर उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, जब हम लोग स्पीड बॉस की बात कर रहे हैं यानी गति का नायक, यानी अगर आपको टाइम दिया गया है कि इतने समय के अंतर्गत, इतने समय के अंदर आपको 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर देना है, तो इस पे काम कौन करेगा? इस पे काम करेगा गति का नायक यानी स्पीड बॉस। यानी इस स्पीड को जो ये स्पीड बॉस भी कैसे होगा, तो हमें एक्सपर्ट लोगों से, एक्सपर्ट लेबर से हमें काम कराना पड़ेगा। क्लियर है ये आपको? उसके बाद है थर्ड इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर आपको समझ में आता होगा, जो चीजों को इंस्ट्रक्ट करता है, यानी हमें जो भी निरीक्षक करना, यानी जो हमने काम किया है वो सही तरीके से हमने काम किया है या नहीं किया है, इन सारी चीजों को देखना। यानी इंस्पेक्टर का काम है यह निर्मित वस्तुओं की किस्म की जांच करता है, यानी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को देखता है। किसको देखता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को देखता है कि यानी जो बनाया गया है वो सही तरीके से और सही चीजों का इस्तेमाल करके बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। उसके बाद है आपका फोर्थ इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस, ठीक है, इसको हिंदी में जीर्णोद्धार नायक कहते हैं। यानी रिपेयर मतलब चीजों को ठीक ठाक करना, रिपेयर करना, ये वर्ड आपने सुना होगा, आप इसको नॉर्मल समझिए, चीजों को ठीक ठाक करना यानी रिपेयर करना। आपकी कोई मशीन खराब हो गई है, कोई टूल खराब हो गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी तरह का भी कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया, उसको ठीक करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिपेयर बॉक्स। फिफ्थ पॉइंट इज रूटीन क्लर्क। ये क्या है? रूटीन क्लर्क। रूटीन क्लर्क जो है वो कार्यक्रम लिपिक है। क्या है वो? कार्यक्रम लिपिक है। कार्यक्रम लिपिक है, यहाँ कहने का मतलब है कि यह दैनिक कार्यक्रम की योजना बनाता है, किस क्रम में और अनुक्रमक व्यक्ति कार्य लिया जाना चाहिए। सिंपल समझिए, ये डेली की रूटीन्स बनाता है। ये जो क्लर्क है ये डेली की रूटीन बनाता है कि कौन सा लोग, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूटीन क्लर्क। उसके बाद है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। 6 पॉइंट है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है वो किसको देखेगा? वो समय तथा परिवहन लिपिक को देखेगा। किसको देखेगा? समय और या समय तथा परिवहन यानी खर्च लिपिक को देखेगा। सिंपल समझिएगा, अगर यह व्यक्ति समय मूल्य संबंधी आवश्यकता पड़ने पर जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन लेने के लिए उत्तरदायित्व है। निर्णय लेने के लिए कौन? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। कि अगर इसको बोला जाएगा कि आज रातों रात हमें 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो फोरमैन को 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा। अब वो उसके लिए जितना भी समय बोला जाएगा उतने खर्चे के अंतर्गत वो उसी काम को हमें पूरा करके उस टाइम पीरियड पे देगा। दैट इज नोन एज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। उसके बाद है आपका 7 पॉइंट है इंस्ट्रक्टिव कार्ड क्लर्क। क्या है? इंस्ट्रक्शंस
आदेश पत्र जैसा होता है। इन आदेश पत्रों के आधार पर वह किस प्रकार के किन यंत्रों पर कार्य करेगा, इसका आदेश विभिन्न टोली के नायक के द्वारा दिया जाता है। सिंपल समझिएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मतलब जिसको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वही काम करेगा, और जिस यंत्र के लिए बोला गया यानी जिस मशीन्स के लिए बोला गया है उसी मशीन्स पर वो काम करेगा, अपना वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ये है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। और आपका लास्ट पॉइंट जो है 8, वो है डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन से ही बना है डिसिप्लिनरी, ठीक है। डिसिप्लिनरियन भी होता है, इसको भी हम किससे जानते हैं, तो अनुशासन के नाम से हम इसको जानते हैं कि हर काम को करने के लिए जो भी हमें किसी भी प्रबंध के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी एक डिसिप्लिन होती है, यानी उसका एक अनुशासन होता है। और उस अनुशासन यानी उसमें हमें कोई भी काम करने समय हमें एक लिमिट में रह के काम करना होता है। तो हर चीज का एक अनुशासन है, उस अनुशासन के लिए हम जिम्मेदार हैं, हम उत्तरदायित्व हैं। और कारखाने का जो अनुशासन है वो क्या है कि हम सारे लोग मिलजुल कर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, और थोड़ा हम अपने वातावरण को, माहौल को भी एक शांतिपूर्वक बना के काम करें, जिससे कि हमारे गोल्स अचीव हो और हमारा जो इतना भी कार्य है वो सही से हो पाए। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मली, ये सारी चीजें जो थी आज के टॉपिक में थी। अब इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है। और आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए, क्योंकि सबको ये नॉलेज मिले और मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले। तो क्योंकि देखो भाई, सिंपल सी बात है, मेरा भी ये फर्स्ट इनिशिएटिव है। आज मुझे अगर शॉर्ट में पढ़ाना हो तो मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, मैं इंग्लिश में धड़ाधड़ पढ़ा के बंद कर सकती हूँ। लेकिन कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि मैम हिंदी में भी पढ़ाइए, हिंदी में भी पढ़ाइए, इसलिए मुझे अब हिंदी भी थोड़ी थोड़ी आप लोगों को लिख के बतानी पड़ती है। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हो, उसके लिए डरना नहीं है। क्योंकि आपको लगता होगा कि मैम, बहुत मैम से डर लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।